मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच सुप्रीम कोर्ट की तैयारियों की अपडेट के साथ। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, देश के सर्वोच्च न्याय मंदिर में, भारतीय न्याय व्यवस्थापिका के सर्वोच्च न्याय मंदिर में कल हमारी और आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले से ही जानकारी है, हमारे जीवन का भविष्य और हमारी पूरी की पूरी जिंदगी और पीछे जो हमने किया है उस सब का फैसला कल होना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। और इसी के लिए हमारी टीम, जब से जजमेंट रिलीज हुआ है डबल बेंच से, तब से ही लेकर आज तक लगातार अनवरत 20-20, 18-18 घंटे काम करके जो काम कर रही थी और उसको भी गोपनीय रख रही थी। इस कोविड 19 के दौर में भी मैं धन्यवाद देता हूं हमारी टीम के कमांडोज को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। इस कोविड 19 के जो महामारी चल रही उस दौर में भी उन्होंने 20-20, 18-18 घंटे काम किया, जिसका नतीजा, जिसके परिणाम कुछ ऐसे हैं जो मैं आपके समक्ष आज खोलने में अपने आप को सक्षम पाता हूं। कुछ जानकारियां हैं, क्योंकि कल सुनवाई होनी है, आज रात भर का समय है और हम अपने वकीलों के पैनल के बारे में आज जरूर हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि विरोधी के पास अब इतना समय नहीं बचा है कि वो कल हमारे इस पैनल का कोई तोड़ खड़ा कर पाए। हम जानते हैं कि उनके लिए वो असंभव काम है, एक रात में संभव हो ही नहीं सकता, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हमें विश्वास है और हम बताएंगे जब आपको, तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। और इस विश्वास के साथ मैं आपके समक्ष उस पैनल को खोलने का, उस पैनल की जो जानकारियां हैं उनको जरूर साझा करना चाहूंगा। साथियों, आज तक की हमारी जो भी कार्रवाई रही और जो आगे का जो हमारा पूरा पैनल खड़ा हुआ है, इस सब के लिए अगर हम किसी एक व्यक्ति विशेष को अगर धन्यवाद ज्ञापित करें, आप अगर धन्यवाद उन्हें ज्ञापित करें, तो मेरे हिसाब से वह भी कम होगा। वो व्यक्ति हैं, हर वकील, पैसे के लिए बहुत सारे वकील काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काम करने के लिए काम करते हैं, जो इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। और हमारी और आपकी किस्मत अच्छी है जो हमें ऐसे वकील मिले, ऐसे वकील जिनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, और उनका नाम है, मैं बड़े गर्व से और बड़े सम्मान से उनका नाम लेता हूं, वो हैं विधि विशेषज्ञ, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मामलों के विधिक जानकार, विशेषज्ञ, जिनकी टेबल से ही गुजर के लगभग सभी सर्विस मैटर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं, श्री एडवोकेट आर.के. सिंह साहब, जिनका जितना भी धन्यवाद ज्ञापित किया जाए। और इस पूरे पैनल, जो मैं पैनल बताने जा रहा हूं, उस पूरे पैनल को एक गुलदस्ते में अगर पिरोने का काम किया है किसी ने, और अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो वो है एडवोकेट श्री आर.के. सिंह साहब। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एडवोकेट आर.के. सिंह साहब का, उनकी ड्राफ्टिंग का, जिसकी बदौलत आज हम 600 पेज की एक एसएलपी कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं एडवोकेट आर.के. सिंह साहब का। प्रदेश के कई लोग जानते होंगे कि हमने एक एसएलपी दाखिल की, मैं आज आपको बता देता हूं, हमने 4 एसएलपी इतने समय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की। एक एसएलपी रजिस्टर्ड भी हो गई है, जो आपको पता भी है, सूबेदार सिंह के नाम से। एक एसएलपी रमाकांत के नाम से है, और अन्य जो एसएलपीयां हैं वो आपको डायरी नंबर अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। हमने हर बिंदु पे अलग अलग तरीके से काट तैयार करके, अलग अलग तरीके से डिफेंड करने के लिए अलग अलग तरीके से एसएलपीओ को दाखिल किया है माननीय न्यायालय। आज हम अपने पैनल के ऊपर अगर बात करें, तो पैनल आप देखेंगे, अब तक के जितने भी केसेस आपने सुने होंगे, जाने होंगे, देखे होंगे, उस सभी जितने भी केस आज तक किसी भी टीम ने लड़े होंगे हिंदुस्तान के अंदर, मैं दावा करता हूं किसी भी टीम ने एक साथ में इन वकीलों को नहीं, एक टीम ने तो नहीं रखा होगा। ये असंभव सा काम है जो हमने करके दिखा दिया, वो भी एडवोकेट आर.के. सिंह साहब के सानिध्य और संरक्षण में। पूरे हिंदुस्तान के जो टॉप के जो चेहरे हैं, जो पूरी बगीचे के जो बेहतरीन से फूल हैं, उनको एक गुलदस्ते में पिरोने का काम किया गया है। मैं नाम से आपको रूबरू करा देना चाहता हूं,
उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नाम का मोहताज हो। मैं नाम से आपको रूबरू करा देना चाहता हूं, सीनियर एडवोकेट वी शेखर साहब। सीनियर एडवोकेट वी शेखर साहब 1 लाख से ज्यादा केसेस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश का चाहे शिक्षा मित्र से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे बिहार के शिक्षा मित्रों का जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे दरोगा भर्ती, चाहे कोई भी, उन सब में एक अहम रोल, एक अहम भूमिका एडवोकेट वी शेखर साहब की रही। उनका आप कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्तमान में 7,000 से ज्यादा मुकदमे उनके रनिंग में हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, चूंकि समय कम है ऑडियो में, अगर एक वकील पे हम चर्चा करें तो 1 घंटे तक चर्चा कर सकते हैं, इसलिए मैं अगर और बात करूं तो वो इससे पहले पूर्व वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं बार एसोसिएशन के, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मैं अगर बात करूं अपने वकीलों के पैनल पे तो एक नाम निकल के आता है, बहुत ही खूबसूरत नाम, जो आज की तारीख में धमाकेदार और जोरदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आज की तारीख में ठीक विराट कोहली की तरीके से जिनकी फॉर्म है, आज की तारीख में जो पूरी तरीके से भविष्य के जो सचिन तेंदुलकर हैं, और आज की तारीख का जो भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो जजमेंट होता है, उस जजमेंट में सबसे अहम भूमिका अगर होती है तो वो नाम है पीएस पटवालिया साहब। श्री पीएस पटवालिया साहब सीनियर मोस्ट एडवोकेट। मैं परिचय अगर कराऊं तो हरियाणा और चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसके जज रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा देके वकालत की स्टार्टिंग की। और अगर मैं परिचय करवाऊं तो आपके पिताश्री कुलदीप पटवालिया साहब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं। और अगर मैं परिचय करवाऊं तो आपको याद होगा अभी बहुत ही जल्दी हरियाणा के जो पैरा टीचर्स हैं, पीटीए शिक्षक, उनका एक मुकदमा रिलीज हुआ था जो आपके ही जैसा था, जो हमारे ही जैसा था। 25 जुलाई 2017 को हमारा समाजन निरस्त कर दिया गया था, ठीक वैसा ही मामला था अभी। और उस मामले को ठीक एक जैसी गाइडलाइन, ठीक है एक जैसे टर्म्स कंडीशन, और उसके बाद हमारा समाजन निरस्त हो गया। और पीएस पटवालिया साहब के आर्गुमेंट से उस मामले में उनको राहत मिल गई और उनको 2015 से जो मामला चला आ रहा था उनको जीत मिली और वो रेगुलर हो गए हरियाणा में। जीता जागता अभी कुछ दिन पहले का, मेरे हिसाब से 1 आध महीने पहले का ही जजमेंट है, जो जिंदा मिसाल है आपके समक्ष। और अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं, एक नाम उभर के आता है बहुत ही खूबसूरत, जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिल्ली के अंदर हो चाहे प्रदेश के, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में हो, दुष्यंत दवे साहब इस समय मौजूदा टाइम में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इससे पहले 2 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। और जितने भी महत्वपूर्ण केसेस होते हैं, सीनियर मोस्ट एडवोकेट में गिनती है, और जितना भी एडवोकेट्स का पैनल है उन सब से एक बहुत ही अच्छे संबंध है, बहुत ही अच्छी आर्गुमेंट है। आप उनको पहले से भी जानते हैं, शिक्षा मित्र मामले में इंगेज रहे थे, आप उनसे भली भांति और बखूबी उनसे परिचित हैं। हमने उनको भी पूरे पैनल के साथ में पिरोने का, माले के अंदर रखने का, एक खूबसूरत और नायाब मोती के रूप में रखने का काम किया है और उनकी सेवाएं लेने का काम किया है बहुत ही आदरणीय एडवोकेट श्री दुष्यंत दवे साहब। किसी नाम के मोहताज नहीं है, आप पहले से जानते हैं, पूरा प्रदेश बहुत बखूबी और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से पहले से ही परिचित है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक नाम निकल के आता था अभी हमारे बीएड वो बीटीसी के लोग, कुछ दिन पहले मैं पोस्ट देख रहा था, कुछ दिन पहले वो उनके नाम पे बहुत धन उगाही की, उनके नाम पे उन्होंने शोषण किया और उन वकीलों को, उन जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको इंगेज नहीं किया। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत जिनके नाम को जानता है। कोई भी ऐसा मामला नहीं होता है, एकेडमिक के महारथी हैं हर मामले में। एकेडमिक को उन्होंने महारत हासिल है एकेडमिक मामलों में, और लगभग जितने भी मामले एकेडमिक से जुड़े हैं लगभग सभी में उनको विजय श्री मिली है। नाम आप जानते हैं, वो नाम निकल के आता है बहुत ही आदरणीय सीनियर मोस्ट एडवोकेट श्री राकेश द्विवेदी साहब। आप
अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरा प्रदेश बहुत अच्छी तरीके से जानता है। बहुत ही सम्मानित एडवोकेट हैं, जहां पे जाना, जिनसे मिलना, जिनको एंगेज करना शायद ही बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। लेकिन मैं फिर धन्यवाद देता हूं एडवोकेट आर के सिंह साहब का कि ऐसा गुलदस्ता हमें मिला। और मैं बात करूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे बेहद खुशी है इस नाम पे जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। वो नाम है एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम साहब। एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम साहब पे अगर बोलने को मुझे दे दिया जाए तो मैं 2 घंटे चर्चा करूंगा एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम साहब के नाम के ऊपर अकेले, और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है उन्हें। सर्विस मामलों में पूरी इंडिया के अंदर नंबर 1 के वकील हैं। इसमें कोई भी संशय, कोई भी शक, कोई भी शुबा नहीं है। उस कुर्सी के बराबर कोई दूसरी कुर्सी अभी पड़ती ही नहीं है आज की तारीख में, आप ऐसे समझ सकते हैं। वो कोई भी वकील हो, कोई भी लॉयर हो, आज की तारीख में गोपाल सुब्रमण्यम साहब सर्विस मैटर के सबसे टॉप के वकील हैं। कोई अन्य अगर टॉप का वकील होगा तो वो अन्य, चाहे क्रिमिनल के हो, चाहे अन्य मामलों के हो, लेकिन गोपाल सुब्रमण्यम साहब सर्विस मामलों के नंबर 1 के वकील हैं, टॉप के वकील हैं, टॉप मोस्ट वकील है, या जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। वकीलों के वकील हैं, गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु हैं गोपाल सुब्रमण्यम साहब। परिचय अगर मैं आपको कराऊं उनका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत सरकार के पूर्व महान्यायवादी, आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके कद का। वो जो पूरे हिंदुस्तान के वकीलों का एक संगठन होता है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हाई कोर्ट हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी जिला कोर्ट हैं, पूरे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वकील हैं, उन सब की जो एसोसिएशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके 2 बार अध्यक्ष रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के वकीलों के। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा एक पत्र लिखकर, या कहा गया था, आमंत्रित किया गया था सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। आप सभी जानते हैं उन्होंने जज बनने के लिए बहुत ही विनम्रता से इनकार कर दिया था, बहुत ही विनम्रता से उस पे अपना विचार दिया था कि वह जज बनने के इच्छुक नहीं है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैं अगर और बात करूं तो 1992 में राजीव गांधी हत्याकांड हो, उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जो जांच कमेटी बनाई गई थी। 93 का जो बॉम्बे का बम ब्लास्ट था, उस बम ब्लास्ट की जो कमेटी बनी थी, जांच कमेटी सीबीआई की, उसमें वो अध्यक्ष थे, सदस्य थे उस कमेटी के, शायद या अध्यक्ष थे। मैं अगर और आगे चर्चा करूं, वर्मा कमेटी हो, चाहे आप एक मंदिर का जो ट्रस्ट है शंकराचार्य, मुझे ध्यान आ रहा है शंकराचार्य, उस कमेटी के भी वो अध्यक्ष थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला जो सोहराबुद्दीन केस था, उस केस में भी वो उन्होंने मित्र की भूमिका निभाई थी, कोर्ट मित्र की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट के मित्र की वो भूमिका निभाते हैं। और बहुत मामलों में कोर्ट उन्हें खुद बुलाती है कई बार। मैं अगर और आगे बात करूं, अभी ताजा मामला है बिहार सरकार से शराबबंदी का जो मामला था, उन्होंने बिना कोई फीस लिए, बिना कोई पैसा लिए उस मामले को लड़ने का काम किया था नीतीश सरकार के लिए। जो भी भारत के अंदर अलग अलग सरकारें हैं, वो सरकारें, उन सरकारों की वो कई बार सेवा करते हैं बिना पैसों के लिए। भारत सरकार की कई बार वो सेवा करते हैं बिना पैसों के लिए, बहुत बार सेवा करते हैं। जो पीड़ित है, न्याय से वंचित है, उनका एक ही काम है न्याय दिलाना। और बहुत बार देखा गया, बहुत से लोगों ने, मुझे एक वाकया याद आता है, एक मुकदमा भी चल रहा था टेट अपियरिंग वाला, 50,000 लोग उससे इफेक्टेड थे। वो लोग उनको इंगेज करना चाहते थे, बहुत प्रयास किया, चूंकि उनकी संख्या भी 50,000 थी और उनको पैसा भी मिल रहा था, 50,000 रुपये महीने की उनकी वेतन भी मिल रहा था बेसिक शिक्षा में, लेकिन वो उन्हें इंगेज नहीं कर पाए थे। हम अपने आप को लकी समझते हैं, हम अपने आप को खुशनसीब और खुशकिस्मत समझते हैं कि गोपाल सुब्रमण्यम साहब जैसा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाम, जिसके साथ हमें, जिनके सानिध्य में हमें काम करने का मौका मिला, गोपाल सुब्रमण्यम साहब आपके सामने मैं उनका नाम बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही आदर, बहुत ही सम्मान के साथ में लेना चाहूँगा, जिनका नाम पूरा देश और पूरी दुनिया श्रद्धा और बहुत ही आदर के साथ में लेती है। शब्द नहीं है मेरे पास में। और इन पूरे के पूरे गुलदस्ते में अगर गिनती की जाए तो इन 5 टॉप मोस्ट जो सीनियर हैं, अब बचते ही वहां पे क्या है, अन्य जो पूरे के पूरे बगीचे से जो मेन थे, उन सब को निकाल के एक गुलदस्ते में पिरोने का काम किया है। और इस
पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद दूंगा एडवोकेट R.K. सिंह साहब का, जिनकी बदौलत यह संपन्न हुआ, जिनकी रात दिन की अथक मेहनत और अथक प्रयास की बदौलत यह संपन्न हुआ। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि गोपाल सुब्रमण्यम साहब को सर्विस मामलों की महारत हासिल है, गॉड गिफ्टेड माइंड है उनका, ईश्वरीय देन होती है, किसी किसी को ईश्वर देता है ऐसा दिमाग, ऐसा माइंड है उनका। और बिरला, टाटा, अंबानी, वाड्रा जैसे लोग उन्हें एंगेज करते हैं। हम लोगों की हैसियत नहीं है उन्हें एंगेज कर पाने की, हम लोगों की औकात नहीं है, मेरी तो औकात है ही नहीं उनको एंगेज कर पाने की। लेकिन खुदा की कुदरत है, ईश्वर की अनुकंपा है कि हमें उनका भी सानिध्य मिला। हम जितनी भी बातें करें उनके बारे में कम है, मुझे लगता है कि मैं रात भर बोलूं अगर तो भी कम हो जाएगा गोपाल सुब्रमण्यम के बारे में। बहरहाल हम आज संतुष्ट हैं कि हम जितना बेहतर से बेहतर कर सकते थे, ड्राफ्टिंग के मामले में नंबर 1, वकीलों के मामले में नंबर 1 और आर्गुमेंट के मामले में नंबर 1, काम करने के मामले में नंबर 1, हम जितना बेहतर से बेहतर कर सकते थे उतना बेहतर से बेहतर किया। लेकिन एक इंसान कभी भी इंसान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इंसान इंसान ही रह सकता, ना वह इंसान से नीचे जा सकता और ना वह इंसान से ऊपर उठ सकता। इंसान इंसान ही रह सकता है। अंततः परिणाम जो देना है वो ईश्वरीय सत्ता के अंतिम निर्णय के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम या आपको बताते हुए हमें खुशी होती है कि हमने हमारे हिस्से का काम, और मैं अपनी आत्मा से संतुष्ट हूं क्योंकि प्रदेश के आम शिक्षा मित्र का एक एक शिक्षा मित्र की नजरें हमारी तरफ लगी हुई थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कई बार डर लगता था कि कुछ ऊपर नीचे हुआ तो लोग क्या कहेंगे। कई बार चलते थे रास्ते पे तो पीछे मुड़ के देखना पड़ता था कि कोई टोकेगा बाद में अगर कुछ भी गलत हुआ। ऐसी स्थिति में हमने कई बार वो निर्णय भी, वो काम भी किए जो हमें लगता था कि असंभव काम है, और उन कामों में भी हाथ डाला और हो गया। आपने कल देख लिया था वो नतीजा, अब उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ईश्वरीय अनुकंपा है जिसकी बदौलत यह संपन्न हुआ। इसलिए मैं आपसे और प्रदेश के तमाम साथियों से, हमारे तमाम जो जिम्मेदार साथी हैं और प्रदेश के आम शिक्षा मित्र से एक अनुरोध करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आप कितना भी बेहतर आप प्रयास कर लें, लेकिन अंतिम परिणाम, अंतिम रिजल्ट ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जीसस को देना होता है। क्योंकि अंतिम परिणाम और अंतिम जो मोहर है, सबसे बड़ी वाली मोहर, वो वहीं रखी है, भाग्य की लेखनी वहीं पे रखी है। प्रयास करना आपके बस में है, प्रयास आपके हाथ में है, प्रयास आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और जो प्रयास हमने किए हम उससे संतुष्ट हैं कि कल हमारी विजय का दिन होगा, कल हमारी विजय का आगाज होगा, हालांकि अंतिम नहीं होगा, आगाज होगा। कल हमें ऐसा विश्वास है कि हम जो पूरी 180 की स्पीड से जो ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन को एक ब्रेकर लगाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन यह विश्वास पूरी तरह से यकीन में तब परिवर्तित होगा जब ईश्वरीय सत्ता की उस पर मुहर लग जाएगी। और ईश्वरीय सत्ता की मुहर कब लगती है आप जानते हो। इसलिए मैं कहता हूं, आप सभी अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप अपने रब से दुआ करिए, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। मैं कहना चाहता हूं, इस समय रमजान चल रहा है, रमजान का आखिरी पखवाड़ा है। इस दौरान अगर आपने कोई भी दुआ दिल से मांग ली तो इस दौरान खुदा अपने बंदों की कोई भी दुआ ऐसी नहीं होती है जिसे वो कबूल नहीं करता है, जायज़ दुआ। और ये हजारों लोगों की, हजारों परिवारों की और लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई दुआ है, खुदा इसे जरूर सुनेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप अपने इष्ट देव से सच्चे मन से, सच्चे भाव से कल के लिए दुआ जरूर मांगें। क्योंकि काम करने के बाद में जब आप संतुष्ट हो जाते हैं, उसकी बाद में अगर उसमें दुआओं की चाशनी डाल दी जाए तो जाहिर सी बात है जो उसका शरबत बनेगा बहुत ही मीठा होगा। हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि आप जरूर आशान्वित होंगे, आप जरूर मुतमईन होंगे, आप जरूर
दुआ करेंगे अपने ईश्वर से। और मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ में या आपसे वादा करता हूं कि मैं जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और आप दुआ करिए कि हम जब आपके बीच उपस्थित हों तो कुछ ऐसा लेके आए, कुछ ऐसा करके आए जो बड़ा धमाका हो। और उनसे भी पूछ लीजिएगा, उनसे भी बात कर लीजिएगा जिन्होंने वकीलों के नाम पे पैसा लिया था, लेकिन वो वकील हमारे साथ में एंगेज थे और हम उनको बोल नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे अपनी प्लानिंग्स को ओपन करना। आप सोचिए हमने कितना सब्र किया होगा, कितना धैर्य रखा होगा, अपनी बातों को हम खोल नहीं पा रहे थे। आप उनसे भी आपको मौका मिला है। और मैं उन लोगों को भी आगाह कर देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे लोगों का साथ दिया। बहरहाल हमें उन सब के पचड़े में न पड़ते हुए हम अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य के कामना के लिए अभी से शुरुआत करते हैं, एक दुआओं का लंबा दौर शुरू करते हैं। और इन दुआओं के आधार पे ही जो भारत का सबसे सर्वोच्च न्याय मंदिर है, उस न्याय मंदिर से हमें न्याय मिले, हमें इंसाफ मिले, हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारी जो जरूरी मांगे हैं, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए, वो जो दुआएं हैं वो दुआएं ईश्वर कबूल करे। और जो इस कोर्ट के जो जज हैं वो अपना इंसाफ करें, अपनी कलम से इंसाफ करें, न्याय करें। ऐसा हमें दुआएं मांगनी है अपने ईश्वर से। और इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आप सब से यह कमिटमेंट करता हूं कि बहुत ही जल्द मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।